अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ईमेल जिन भाई साहब का आया है ये उनका अपना फैमिली मैटर है, कुछ घरेलू मामलात है। मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ उनका नाम लेना, उनके शहर का नाम लेना। ईमेल काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन मैं उसका ख़ुलासा बयान करना बेहतर समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सवाल और इसका जवाब मिल्लत इस्लामिया के बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक साबित होगा और इंशाअल्लाह उससे हम लोगों को कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। भाई साहब ने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आपके मिजाज गिरामी बख़ैर व बाफ़ियत होंगे। अब उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम लिखी है वो ये लिखी है कि मैं और मेरी अहलिया हम लोग 1 साल से परेशान हैं। 2 भाई हैं, 6 बहनें हैं और जो बड़े भाई हैं उनको 4 बेटियां थी, चारों की शादियां हो चुकी है। उसके बाद बड़े भाई साहब जो थे उन्होंने दूसरा निकाह भी पूरे एहतमाम के साथ में किया है और वो सब कुछ इनके वालिद साहब ने वो करा कर दिया है। भाई पहली बीवी से भी अलग रहते हैं 1994 से। एक बहन भी है जो दिमागी एतबार से कमज़ोर है और वो इन्हीं भाई साहब के पास रहती है जिन्होंने मसला पूछा है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि मेरा जो निकाह है वो 1998 में यानी 1998 में हुआ है और जो मसला पूछ रहे हैं भाई साहब उनको भी 4 लड़कियां हैं और वालिद साहब ने 3 बहनों की बेटियों की शादी में भी अच्छी खासी रकम खर्च की है और आज भी 6 में से 3 लड़कियों को तरजीह देते हैं। मतलब जो 6 बेटियां हैं उनमें से 3 को ज़्यादा तरजीह देते हैं। 1-2 महीने में तबीयत ख़राब हो गई तो उनको बुलाते हैं और उनको काफ़ी पैसे वगैरह भी देते हैं। मेरी यानी जो भाई सवाल पूछ रहे हैं उनका सवाल ये है कि मेरी अपनी जो बड़ी बेटी है वो कंप्यूटर इंजीनियर में डिप्लोमा कर रही है और एक शहर का उन्होंने नाम लिखा है। उसी शहर के लड़के से उनके बेटी का रिश्ता भी तय हुआ है अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ तक मैं और मेरी अहलिया मेरे वालिद साहब की हर तरह से खिदमत करते रहे रात दिन और मेरे बच्चे भी उनकी खिदमत करते रहे। बच्ची का रिश्ता और मंगनी का मशवरा भी मैंने वालिद साहब से पूछकर ही तय किया था, जिनमें हमारे वालिद के कुछ भाई लोग भी थे और उन लोगों ने भी उसमें मशवरा दिया था। मतलब जो रिश्ते में इनके चचा होते हैं तो हमारे जो रिश्ते के चचा होते हैं वालिद साहब के मशवरे से फिर ये तय किया गया कि 350-400 मेहमान मंगनी में रहेंगे लड़के वाले और लड़के वालों का तकाज़ा ये है कि उन लोगों के लिए खाने का जो इंतज़ाम है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसा कि उनका जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि खाना वगैरह एकदम स्टैंडर्ड हो और उनके जो मेहमान रहेंगे यानी लड़के वालों के मेहमान उनको किसी भी किस्म की कमी नहीं महसूस होना चाहिए। और उनके 50 मेहमान हैं और ख़र्च जो है वो तकरीबन एक 45-50 हज़ार रुपये तक आएगा। तो वालिद साहब से इन्होंने कहा कि भाई आप इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो वालिद साहब ने कहा देखो मैं इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा। तो अब ये भाई साहब जिन्होंने मसला पूछे है उन्होंने कहा है कि जब मैंने वालिद साहब का ये अंदाज़ देखा तो मैं भी और मेरे घर के दूसरे लोग भी और हमारे जो चचा वगैरह थे वो सब यानी एकदम से सबको शौक़ लगा, झटका लगा कि भाई वालिद साहब ऐसा कैसे जवाब दे रहे हैं। मैं ये जवाब सुनकर बाहर आ गया, मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोने लगा और उसके बाद में उनके बच्ची की मंगनी वगैरह भी तय हो गई और वो सब कुछ हो गया। लेकिन जब वालिद साहब ने ये जो रवैया इख्तियार किया उसकी वजह से
वालिद साहब के ताल्लुक़ से दिल में ख़िदमत का जो जज्बा था वो ख़त्म सा हो गया। हालांकि मेरी अहलिया और बच्चे अभी भी उनकी ख़िदमत करते हैं और मैं ही घर चलाता हूँ 1998 से। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है, एहसान है। और वालिद साहब जो है माशाल्लाह उनकी भी तकरीबन एक अच्छी खासी रकम जो है वो पेंशन में आती है। तो अब मेरा जो दिल है वो उनसे उचाट हो चुका है, वालिद साहब से। तो मैं क्या करूं, मेरे वालिद दीनदार है माशाअल्लाह और लोगों की खिदमत वगैरह भी करते हैं, रहबरी भी करते हैं, यानी उनका एक अच्छा मकाम और मर्तबा है समाज के अंदर। ये हमारे एक ईमान वाले भाई साहब का मसला आया है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स है और मैं इंशाअल्लाह उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा और ये पूरे समाज के लिए, खाली ये जिन भाई साहब ने पूछा है उनके लिए ही नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए। सबसे पहली चीज़, माँ बाप जो है उनका औलाद के ऊपर क्या हक़ होता है, मेरा सवाल ये है। भाई माँ बाप जो है, माँ बाप यानी औलाद जैसा औलाद जो है ना, औलाद अभी हम लोग कुरान हदीस में सुनते रहते हैं, बयानात वग़ैरह उमूमन हमारे उलामा करते हैं, भाई औलाद के ऊपर माँ बाप का ये हक़ है, ये हक़ है, ये हक़ है। लेकिन माँ बाप का अपनी औलाद के ऊपर क्या हक़ होता है? माँ बाप का औलाद के ऊपर हक़ ये होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हम देखेंगे तो बच्चा पैदा होने के बाद उसका अच्छा नाम रखो, उसको कलीमा सिखाओ, उसको नमाज सिखाओ, चलने लग जाए तो फिर 7 साल की उम्र में उसको नमाज का हुक्म दो। 10 साल का होने के बाद अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको मारो। उसकी अच्छी तालीम तरबियत, औलाद को दीनदार बनाना। जैसे कुरान पाक के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो 12 बेटे थे उनके, वो सारे के सारे बेटे जमा हो गए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने अपने बेटों के दुनिया की फ़िक्र नहीं की कि मेरे बेटो मेरे मरने के बाद तुम धंधा क्या करोगे, कारोबार क्या करोगे, दुकान कहाँ पे लगाओगे और जॉब क्या करोगे, ये नहीं पूछा उन्होंने। बल्कि उन्होंने ये पूछा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद से ये पूछा, वइद हज़रा याकूब अल मौत इद क़ाला ली बनीही मा तअबुदूना मिन बादी। क्या पूछा उन्होंने? मा तअबुदूना मिन बादी, बच्चों मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटे नबी के बेटे थे और ये जो जितनी भी यहूदी कौम है ये उन्हीं 12 बेटों की औलाद है, बनी इसराइल। बाद में इन्हीं को बनी इसराइल कहा गया है क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल भी था, तो उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। तो क्या कहा बेटों ने? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा इलाहुम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। कुरान में उन्होंने जब ये जवाब दिया तो इत्मीनान हुआ उनको। क्यों? अल्लाह के नबी थे तो औलाद की जो सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़िक्र की वो दीन की, दुनिया की फ़िक्र नहीं की, दीन की फ़िक्र की। मेरे दुनिया से जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? जब बेटों ने कहा नहीं नहीं आप घबराओ मत, आपके दुनिया से जाने के बाद में हम कोई बुतों की परस्ती शुरू नहीं करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम देख रहे हैं हमारे वालिद किसकी इबादत करते हैं, तो हम आपके खुदा और आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा को हम जानते हैं, अल्लाह ताला को हमने जान लिया है, हम उसी की इबादत करेंगे। तो उनको इत्मीनान हुआ। तो मोहतरम दोस्तों, नबियों का जो मिजाज था अपनी औलाद के बारे में वो ये था। और हमारे ज़माने में कैसा होता है, हम लोग मदरसे में पढ़ते थे बचपन में, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो हमारा जो मदरसा था, क्योंकि वो ज़माने में इतने मदरसे नहीं होते थे, गरीबों का मदरसा था, छोटा सा मेरा पहला मदरसा था। तो वो मदरसे में ऐसा होता था हमारे मदरसे में कि किसी जो है कोई भी तकाज़ा आ जावे, मतलब किसी के यहाँ कुरान खानी है तो बच्चों को भेज देते थे, किसी मालदार की
जान नहीं निकल रही है, रूह नहीं निकल रही है, तो वहाँ कुरान खानी के लिए भेज देते थे। हम लोग जाते थे और चारों तरफ से बैठ के वो बेचारा जो है मय्यत बीच में है और हम लोग कुरान पढ़ते थे। वो इसलिए पढ़ाते थे, बोले यासीन शरीफ पढ़ो, रूह आसानी से निकलेंगी। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं छोटा सा बच्चा था लेकिन मुझे याद है। हम लोग गए, एक करोड़पति साहब, उनका दम नहीं निकल रहा था तो उनके सिराने बैठकर कुरान पढ़ने के लिए। अब जब हम पढ़ रहे थे तो वो कुछ बात करना चाह रहे थे, तो उनका बेटा आया एक, और बेटा आने के बाद में सबने कहा अरे अब्बा कुछ बोल रहे, तो हम लोग पीछे पीछे हट गए सब बच्चे, अब क्योंकि बड़े लोग आ गए वहाँ पे। तो कान लगाए उनके मुंह के पास में, बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हैं। तो वो दुनिया से जाने का वक्त है। और उन्होंने क्या बोले मालूम है क्या? बोले देखो ये खेती बाड़ी जो कुछ भी है तुम लोग आपस में बांट लेना, लेकिन सबसे छोटे वाला जो है ना फुलाने मार्केट के अंदर जो मैंने अभी एक नई दुकान बनाया था वो उसी को देना, तुम बाकी के नहीं लेना। वो छोटे के लिए मैंने लिया था वो उसी को देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे बड़े मियाँ पूरा लटक गए आप कब्र में, रूह निकलने वाली है। अपनी आखिरत का देखो, कब्र का देखो, जाओ आराम से दुनिया से। बराबर करते सब लेते, जैसा है जिसको जो लेने का है। वो बोलते नहीं क्या फ़ज़ाइल सदक़ात में हदीस है, वो आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। काय का माल रे तेरा कोई माल नहीं है। तेरा माल वो जो तूने खा लिया और जो पहन लिया, बाकी जो है ना ये वारिसों का है। सब लेते बराबर बांट के, समझता सबको। तो ये हाल है हमारा। हाल ये है कब्र में जाने का वक्त है, जा रे बाबा जल्दी। तो उस टाइम पे भी फ़िक्र है ये खेत कौन लेगा, वो बाग कौन लेगा, वो दुकान कौन लेगा। उस वक्त में भी टेंशन में है बड़े मियाँ। और वहाँ पे अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया से जाने का वक्त है और आपको ये फ़िक्र है मेरे जाने के बाद बेटे किसकी इबादत करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बाप की ज़िम्मेदारी ये होती है, ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, जैसे जिन भाई साहब ने ये मसला पूछा है, बाप की ज़िम्मेदारी उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब आप बालिग हो गए। वालिद साहब ने आपका निकाह करके दिए 1998 में, जैसा आपने इसके अंदर सवाल पूछा है। 1998 में जो है वालिद साहब ने जब आपका निकाह करके दे दिए थे, उन्होंने निकाह करके दिए। उसके बाद आपको 4 बेटियां हो गई है। अब आप ये चाहते हैं कि बेटियों की शादी में भी वालिद साहब हिस्सेदार बने, तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। क्योंकि देखो एक्चुअल हमारा जो मुआशरा है ना, हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है, हमको चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब हिंदुआना सोच है। ये जो हमारे हिंदू भाई, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनके समाज में जो चीज़ें चलती है ना, ये सब वही सोच है। ये सारी बातें वही बातें हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो चीज़ खटकने वाली है वो यही है, वालिद साहब ने आपकी शादी करके दी। अरे भाई, अब आपने खुद ने ये सोचना चाहिए कि अब हम वालिद साहब की खिदमत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वालिद साहब को वजीफ़ा आ रहा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कोई मसला नहीं है, उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि देखो एक इंसान को अपनी औलाद को बड़ा करने में, आपने वालिद साहब का जो पास्ट है, उनका अपना जो अतीत है, उनका जो माजी है, उसको भुला दिए आपने। कि उन वालिद साहब को, आपके 2 भाई है या आपकी जो 6 बहनें हैं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, अरे उस इंसान ने अपनी जवानी लगा दिया आपके लिए। आपको इसका एहसास नहीं है, अपनी ज़िंदगी लगा दिया आपके लिए। अब वो बेचारा 65, 70 साल, 75 साल का बूढ़ा इंसान, उसका आराम करने का वक्त है। ये सब उसका काम है ही नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब चूंकि मंगनी आपके बेटी की है, सबसे बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम है मुसलमान समाज में, ये खुराफात का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या ज़रूरत है, मुझे आप बताओ, क्या ज़रूरत है?
इतनी आलीशान मंगनी करने की जिसमें 400 450 मेहमानों को आप दावत दे रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है। जो लड़के वाले भी है आप बात कीजिए उनसे। और नहीं, आपकी बेटी माशाल्लाह हायर एजुकेटेड है, वो अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे आपको। और मैं आपको तरीके बताता हूँ रिश्ते तलाश करने के। हमारा आज का ज़माना ऑनलाइन है, कई वेबसाइट्स ऐसी है जो घर बैठे आपके रिश्ते जोड़कर देती है। आपको रिश्ता नहीं जोड़ना है फौरन, पहले आप तहकीक करो, बात करो और साफ बात करो। भाई हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, हम इतनी बड़ी मंगनी करेंगे, इतनी बड़ी। आपको क्या मालूम है कि आज के ज़माने में ऐसे लड़के वाले नहीं हैं जो लड़के वाले एकदम शरई शादी करना चाहते हैं, जिनको अपने बेटे का रस्म नहीं कराना है, मंगनी नहीं करानी है, जिनको अपने बेटे की शादी बड़े हॉल में नहीं करानी की। आपको क्या लगता है ऐसे लोग नहीं हैं? सिर्फ 15 दिन पहले की बात है, मैंने ही एक निकाह पढ़ाया हूँ, मैंने ही अपने मस्जिद के अंदर मैंने ही निकाह पढ़ाया हूँ। मेरा मस्जिद का साथी है, नौजवान बच्चा है, उसके वालिद साहब मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पूरा खर्च लड़के वालों की तरफ से बर्दाश्त किए। 1 रुपया भी बोले हमको नहीं चाहिए लड़की वालों का, ना खाना चाहिए, खाने का भी इंतज़ाम लड़के वालों ने किए। कोई हॉल नहीं किए, कुछ नहीं। हमारे ही एक साथी के टेरिस के ऊपर उन्होंने खाना खिला दिए। तो ऐसी भी शादियां होती है। उनके अलावा भी मैं आपको बताऊं, मेरे एक और शागिर्द का निकाह मैंने पिछले साल, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है, मैंने ही पढ़ाया वो निकाह भी। हम यहाँ से सफ़र करके गए उनके गांव में, और मैं समझता हूँ वो मेरा जो शागिर्द है उसके वालिद साहब, उन्होंने अपने बेटे के एक निकाह में और तकरीबन 5 गरीब बच्चियों के निकाह किए। 5 निकाह हुए उस एक ही मंडप के अंदर, लेकिन पूरा क्या पूरा जो खर्च था वो मेरे शागिर्द के वालिद साहब ने बर्दाश्त किए। पूरा खर्च उन्होंने किए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए लड़की वालों का। और मैंने तहकीक किया तो पता चला लड़की वाले खुद बेचारे गरीब है, उनके गांव में जाकर लड़के वालों ने पूरा इंतज़ाम करके शादी वगैरह निकाह करा के उस लड़की को यहाँ पूना लेकर आए। तो आज के ज़माने में लड़के भी है ऐसे, सब दुनियादार है ऐसा नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आज मुसलमान समाज जो बर्बाद हो रहा है, बर्बाद, वो ये मंगनियों के, शादियों के। क्या आप मुझे बताओ ना, आप मुझे 400 मेहमान अगर मंगनी में रहेंगे और उनका डिमांड भी है कि उनको ऐसा ऐसा खाना, मतलब एकदम खाना स्टैंडर्ड चाहिए, तो मैं तो यही सोच कहता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि मुसलमानों के घरों पे खाने पीने का ऐसा कौन सा काल पड़ गया, ऐसे कौन से फाके हो रहे हैं कि लड़के वाले लड़की वालों से एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें रखते हैं कि वो हमारे लिए शाही खाने का इंतज़ाम करेंगे। गलत बात है यार, ये मेरे तो समझ से परे है ये सारी चीज़ें। क्यों, आखिर क्यों लोग सिर्फ और सिर्फ शादी को, मंगनी को इतना सीरियस क्यों समझते होंगे? और मैं आपको बताऊं, पर्सनली बहुत से लोग जो मेरे से नाराज़ है, मेरे से जो नाराज़ लोग हैं ना, उनकी एक लिस्ट है, और वो जितने मेरे से नाराज़ लोग हैं वो 100% वही लोग हैं। मैं किसी के मंगनी में नहीं गया था, किसी के शादी में नहीं गया था, किसी के वलीमे में नहीं गया था, किसी के प्रोग्राम में नहीं गया। उस वजह से कोई 1 साल से नाराज़ है, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। वो नाराज़गियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। क्यों? बोले हमने तुम्हारे घर तक शादी का कार्ड लाकर दिए थे, तुम हमारे शादी में नहीं आए, तुम हमारे वलीमे में नहीं आए, तुम हमारे मंगनी में ही नहीं आए। क्योंकि मुसलमान कौम ने इतना सीरियस, इतना यानी इसको जो है अपने ईगो का, अपने बड़ेपन का मसला बनाया हुआ है ये शादी, ये बिया, और दिखावा इसके अंदर, फजूल खर्ची और दिखावा और बड़ापन कि लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए, मैं बड़े से बड़ी शादी कैसे करूं। तो मैं अब भी आपको एक मिसाल देकर बताता हूं। अभी मेरे करीबी लोगों में, मेरे अजीज़ों में, मेरे जान पहचान वालों में, मेरे दोस्तों में 1 महीने के अंदर एक ही घर की 3 शादियां हुई, और उससे पहले महीने में 2 शादियां हुई। मतलब एक ही फैमिली की 5 शादियां जो है
वो तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर अंदर वो 5 शादियां हुई, एक ही फैमिली की, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं ये सोचने लगा कि भाई ये 5 शादियां अगर अलग अलग करने की बजाय ये 5 लोग एक साथ में करते थे तो मैं समझता हूं लाखों का खर्च जो है वो बच जाता था। पर क्या क्या मेरे समझ में ये नहीं आया, 5 शादियां अगर हो रही है और तुम वो 5 शादियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग मकामात पर कर रहे हो, भाई उसका मकसद क्या है 5 शादियों का? जबकि जब तुम एक ही फैमिली हो, एक ही ख़ानदान हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फिर अगर सब मशवरा करके एक ही जगह पर वो शादियां करते, उसमें कितना खर्च बचता था। और अच्छा वो जो पैसे हैं, अरे भाई तुम अपने बेटियों के फ्यूचर के लिए कुछ वो पैसों को आप जो है उसके अच्छे जेवरात उनको दे सकते हैं, कोई एक मकान लेकर अपने बेटी के नाम पे कर सकते हैं। दामाद अगर गरीब है, मोहताज है, बेचारा जो है अच्छा है, दीनदार है, सब कुछ है, लेकिन कारोबार सही नहीं है, लगा के दे सकते, कारोबार से कोई मसला नहीं है, हराम और नाजायज़ नहीं है शरीयत के अंदर। तो आपका जो सवाल है 350-400 मेहमानों को दावत, तो पहली बात तो ये है, ये शादी, ये बिया, ये मंगनियाँ इतना सीरियस हमने बनाया हुआ है ये चीज़ों को, ये सब गैरों की रसूमात है, हिंदुआना तरीक़े हैं, ये सब हमारे हिंदू भाइयों के समाज से मुसलमानों में आई हुई है। पहली बात तो ये है कि हम खुद उधर से आए हुए हैं, वो चीज़ अभी तक गई नहीं हमारे अंदर। अच्छा ये प्रॉब्लम जो है किसी भी जमात के रहने दो, हम लोग हमारी जमातें अलग होने दो, नज़रियात, नमाज़ों में खाली हमारे नज़रियात अलग है, रकात बांधते टाइम पे हमारे ख़यालात अलग है, आमीन बिल जहर और आमीन बिल सिर उस वक्त में खाली हमारे मसलक अलग है, पैजामा टखनों से ऊपर टखनों से नीचे, जुब्बा कितने इंच लंबा और कितने इंच ऊंचा, उसी में खाली हम लोग एक दूसरे से अलग है। लेकिन शादियाँ, वलीमे, रज्जगे और ये रस्म और ये मंगनियाँ सब एक ही है उसके अंदर सब। फिर कोई समझ में नहीं आता कौन से मसलक वाले की और कौन से नज़रिए वाले की और कौन से ख़यालात वाले की ये मंगनी है या ये शादी है या ये वलीमा है। इतना सीरियस हमने उसको बनाया हुआ है। तो इसके लिए आपने जो कहा वालिद साहब ने पैसे देने से इनकार किए, उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है ना, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। वो अगर दे रहे हैं तो वो एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, नहीं दे रहे हैं अगर आपको तो आपका, क्योंकि उनकी जो ज़िम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की है। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ शरीयत का यही, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थी आपको दीनदार बनाना, आपको नमाजी बनाना, आपको अल्लाह से जोड़ना, तो उन्होंने अपना काम पूरा किए। अब कब्र में जाने तक तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप 4-4 बेटियों के बाप भी बन गए फिर आप चाहते हैं, ये वालिद साहब की ज़िम्मेदारी नहीं। अभी मैं आपको मेरी अपनी एक मिसाल देकर बताता हूँ। मैं ख़ुद भी एक वालिद हूँ, मैं भी बाप हूँ, 2 बेटे हैं मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो बड़े फ़र्जंद हैं अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, जॉब भी करते हैं वो। तो मेरे बड़े फ़र्जंद, हम लोग अक्सर मशवरा होता है, मेरा छोटा मकान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बेटों ने मेरे सामने ये बात रखी कि अब्बा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी में, इंडिया की टॉप 5 में से एक आईटी कंपनी है अल्लाह के फजलो करम से। तो बेटों ने मेरे सामने ये तकाजा रखा कि बोले अब्बा अब आप जो है ये घर है आपका और भी जो भांडवल होगा वो सब मिला के एक बड़ा मकान ले लो, 3 BHK 4 BHK, तो अपनी पूरी फैमिली के लिए। मैंने कहा मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या थी, तुमको दीनदार बनाना, नमाजी बनाना, मैंने पूरी किया। माशाल्लाह अब तुम भी जॉब कर रहे हो, ये जो मेरा घर है इसमें तुमको रहना है, निकाह करना है, मैं इसमें कमरा बना के दे दूँगा, और कोई मकान लेना मेरी गुंजाइश नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है। अगर आपको लेना है, आपको मेहनत करो, आप एक आधा बड़ा बंगला खरीदो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपयों का, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खुशी होगी कि भाई चलो मेरे बेटे ने खुद की कमाई के ऊपर अपना एक बड़ा बंगला लिया, मकान लिया। बाकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं 3 BHK 4 BHK ये उम्र में
जितनी मेरी उम्र थी, जितना मेरा टाइम था, मैंने खूब मेहनत किया, काम किया, डबल जॉब किया, वो सब किया मैंने, क्योंकि तुम लोगों अल्हम्दुलिल्लाह अब तुम दीनदार बन गए हो। मुझे तुम्हारे दुनिया की आज तक भी फ़िक्र नहीं थी, आगे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुमको दीनदार बनाना था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि तुम इतने दीनदार बन गए हो कि अब तुम मेरे पीछे, मतलब मेरे पीछे तकाजा लगा के खड़े हो कि भाई तुम 4 महीने जमात में कब निकल रहे हो, तुम्हारे 3-3 दिन लग रहे नहीं बराबर से। तो मुझे कभी कभी तो लगता है दीनदारी का ओवरडोज तो नहीं हो गया कि भाई अब तुमको मेरी फ़िक्र ज़्यादा है कि अब्बा के 4 महीने कब लगने वाले हैं, मतलब जल्दी से लगाओ, अब तुम्हारे जब लगे होंगे तब लगे होंगे, अब सब जंग लग गया तुम्हारे तबलीग को, तो अभी तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में। वो मेरे पीछे पड़े हुए रहते, तो मुझे इत्मीनान है कि चलो भाई कम से कम दीन के रास्ते पे वो कायम है, दुनिया की मुझे फ़िक्र नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके वालिद साहब, उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की है। अब आप बोल रहे हैं आप नाराज़ है आपके दिल में वालिद साहब के लिए, गलत बात है ये, गलत बात है ये। उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की है। तो मैं आपका जो लंबा चौड़ा सवाल था उसका जवाब यही दूंगा, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है, उनकी रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है, खुशनुदी है, वो राज़ी तो अल्लाह राज़ी। वो एक मोहब्बत भरी नज़र आपको देखेंगे तो एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब है, और आप उनको देखेंगे तो आपके लिए हज और उम्रे का सवाब है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? और वो ज़िंदा है, यही आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसके लिए आपसे भी और तमाम उन नौजवानों से जिनको अपने माँ बाप से शिकायत होती है कि यार हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए इबरत है ये। उन्होंने उन लोगों को देखना चाहिए जो बच्चे मैं देखता हूँ सिग्नलों के ऊपर फुग्गे बेचते हैं, झंडे बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं। उनके माँ बाप जो है बेचारे, वो बच्चे बड़े होने तक वही बेचते हैं। देखो ना कैसी ज़िंदगी गुजरती होंगी उन बच्चों की, घर नहीं रहने के लिए। अरे आप शुक्र अदा करो, आपके माँ बाप ने आपके सर पे एक साया दिया, आपको एक छत दिया, आप एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हो। भले आपके बाप ने आपको सस्ते वाली बाइक दिलाई हो, बड़ों के बच्चों को मत देखो, उनके माँ बाप के हराम के धंधे होंगे, 2 नंबर के कारोबार होंगे, इसलिए उनके पास 3-3 लाख की KTM आपको नज़र आएंगी, रेसर बाइक नज़र आएंगी। उनको मत देखो, अपने बाप के खून पसीने की कमाई को देखो, उसकी मेहनत को देखो, जो खून पसीने की कमाई और मेहनत पे उसने तुमको एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी अता की। शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला का, रोज़ाना दुआ करो, रोज़ दुआ करो। हम तो अपने मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर अपने वालिदैन और अपने सब असातिज़ा के लिए रोज़ दुआ करते हैं, यासीन शरीफ पढ़कर, रोज़ाना का मामूल है। रोज़ दुआएं होना चाहिए माँ बाप के लिए। इसीलिए कुरान में उनके लिए अल्लाह ने दुआएं नाजिल की, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसी दुआएं होना चाहिए उनके लिए। तो इसके लिए माँ बाप से नाराज़ नहीं होते। जो भी बदगुमानियाँ हैं अपने वालिदैन के लिए वो दिल से निकालो। आगे भी आपकी 3 बेटियाँ हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनको भी अच्छा डिग्री होल्डर बनाएं, माशाल्लाह उनके फ्यूचर को भी ब्राइट बनाएं। और बस यही कहूँगा, बेटी का अगर आगे निकाह वगैरह भी रहेगा तो सादगी के साथ में करो, ये फजूल खर्चियों के चक्कर में मत पड़ो। आगे भी 3 बेटियों के निकाह है आपके, तो उनके लिए भी, और ये बेटी भी जो आपकी है, सादगी में ही फ़ायदा है। और मैं दुआ करूँगा अगर आप नीयत करें कि मुझे सादगी वाला अमल करने का है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सादगी वाले दामाद भी अता फरमाएंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को अपने माँ बाप की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।